बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसकी तौफीक और आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन के तवस्सुल से आज हम दरसे कुरान की इस बाबरकत बावकार मजलिस में हम सब हाज़री की सआदत पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना अपनी बारगाह कुद्स में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और यही बाबरकत लम्हात हमारे लिए फ़लाह दारैन भी बना दे और क़यामत के दिन बख्शिश का सामान भी बना दे। आज का मज़मून बहुत समझने, तवज्जो देने और दिल में जगह देने के काबिल है। कोई भी इंसान कोई भी अमल करता है, उस अमल की कबूलियत के कुछ तकाज़े होते हैं। तकाज़ों के बग़ैर दुनिया की किसी शय की कोई वक़अत नहीं होती। अपने औसाफ, अपने कमालात और अपनी अलामात की बिना पर कोई काम अपनी अहमियत उजागर करने का मुतहम्मिल बनता है। और जिस काम का या जिस चीज़ का नाम कोई आपके सामने ले तो उसकी जुमला खसूसियात आपके ज़हन में आ जाती हैं। अगर वो खसूसियात उस शय के अंदर मौजूद ना हो तो आप उसे कबूल नहीं करते। बड़ी एक पुरलुत्फ़ मिसाल दे रहा हूँ। हम में से जितने लोग बैठे हैं या दुनिया के अंदर आप मुवाज़ना कर लें, किसी के घर के अंदर गुड़ वाली हंडिया पकती है? बोलें, हंडिया मीठी गुड़ वाली किसी के घर में पकती है? कोई शख्स आपके सामने हंडिया का नाम ले तो आपके ज़हन में हंडिया से पहले फ़ौरन मिर्च मिसाला आएगा, यानी वो उसकी पहचान है, मिर्च मिसाला उसकी। और कोई आपके सामने खीर का नाम ले तो खीर कभी मिर्च मिसालों वाली भी हुई है? फ़ौरन आपके ज़हन में मीठा आएगा। यानी किसी भी शय की अलामात, उसके औसाफ, वो देखे बिना आप किसी शय को कबूल नहीं करते। तो याद रखिए कि जो आप अमल करते हैं, कोई फेल जिसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से हो, उसकी भी कुछ अलामात हैं, उसके भी कुछ लवाजमात हैं। उसके बगैर बड़े से बड़ा फेल अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता।
मैं 2 अहदीस आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं इब्तदाई तौर पर, ताकि आपका ज़हन बन जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाजियों में से, अब नमाज क्या है? अमल है। पढ़े हो मर्जी नाल बोलो तो सही। नमाज क्या है? एक अमल है। हुजूर फरमाते हैं कि बहुत से नमाजी ऐसे होंगे जिनकी नमाजें कयामत के दिन कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाएंगी, ले जा, मुझे इनकी कोई हाजत नहीं। एक हदीस पाक में यूं आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत से शब्बे बेदार होंगे, तहज्जुद पढ़ने वाले, रात को नवाफिल पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, जिक्र अज़कार करने वाले बड़े होंगे रातों को जाग कर, मगर उनको रात के जगरते के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। और तीसरी हदीस पाक दे रहा हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत से रोजेदार ऐसे हैं, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अब देखें ना, हुजूर बेनमाजियों की बात तो कर ही नहीं रहे, फरमाया कुछ नमाजी ऐसे होंगे। इसका मतलब है वो नमाज पढ़ते हैं मगर फायदा नहीं होगा, रातों को जागते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, मगर कुछ हासिल नहीं होगा। रोजा रखते हैं मगर रोजे का अजर नहीं मिलेगा। वजह क्या है कि एक बंदा नमाज पढ़े तो उसकी नमाज मेराज हो जाए, और एक पढ़े तो कपड़े की तरह लपेट कर उसके चेहरे पे मार दी जाए। एक शख्स रात को जागे तो वो उसे अपना कुर्ब अता कर दे, और एक शख्स रात को जागे तो उसको कुछ फायदा ना हो। एक रोजादार हो जिसको वो रोज़े माशर अपना दीदार अता कर दे, और एक रोजादार हो जिसे भूख प्यास के सिवा कुछ मुयस्सर ना आए। बाबा अमल तो एक जैसा है, गलती कहां हुई? समझने वाली बात है। अमल तो दोनों का एक जैसा है। आइए मैं 3 चीजें अर्ज करूंगा हदीस पाक की रोशनी में, शरीयत मुताहरा की रोशनी में, कि जब तक वो अमल का हिस्सा ना बने उतनी देर तक बड़े से बड़ा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। आज का हमारा सबक ये है। पहली चीज जो अमल से भी मुकद्दम है, जो अमल से भी जरूरी है, वो है हुस्ने नियत। बोलिए क्या है? हुस्ने नियत। अमल अपने अमल की वजह से बड़ा कभी नहीं हुआ। ये याद रख लें बात। अमल अपनी माहियत के एतबार से बड़ा नहीं होता, अमल को बड़ा बनाती है नियत। ये लफ्ज भी मेरे नहीं, ये भी मदीने के ताजदार के हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, उसका अमल देखने में पहाड़ों जितना होगा। पहाड़ नहीं, पहाड़ों। अल्लाह जाने आका के ज़हन में कितने पहाड़ थे। एक शख्स आएगा, उसका अमल पहाड़ों जितना, दिखने में, तकने में पहाड़ों जितना होगा, मगर हुजूर ने फरमाया जब मैदान पे तोला जाएगा
उसका वजन एक चींटी के बराबर भी नहीं होगा। दिखने में पहाड़ों हैं, पहाड़ नहीं पहाड़ों हैं, लेकिन तोलने में वजन एक जो जमीन पे चींटी चलती है ना, कीड़ी चींटी, उसके वजन के बराबर भी अमल नहीं होगा। फिर आका फरमाते हैं एक शख्स आएगा, उसका अमल दिखने में चींटी जैसा होगा, दिखने में छोटा सा चींटी के बराबर अमल होगा, मगर जब मैदान पे रखा जाएगा उसका वजन कई पहाड़ों से ज्यादा हो जाएगा। सहाबा किराम दम बखुद हो गए, या रसूल अल्लाह ये फलसफा समझा दो, ये हकीकत से रोशनास करवा दो। एक शख्स का अमल दिखने में पहाड़ जितना है मगर वजन चींटी जितना, और एक का दिखने में चींटी जितना है वजन पहाड़ जितना। आका ने फरमाया ना अमल ने चींटी बनाया है, ना अमल ने पहाड़ बनाया है, ये इन्हिसार है तुम्हारी नियत पर, ये इन्हिसार है तुम्हारे इरादे पर, तुम्हारी नियत पर। अगर बड़े से बड़ा अमल उसमें रब की रजा निकल जाए और अपनी अनानियत का दाखिला हो जाए, वो पहाड़ जैसा अमल दिखने में हो, माशर के दिन चींटी के बराबर कर दिया जाएगा। और अगर किसी ने गली से कांटा उठाया है ना, और निगाह महबूब पर हो, रजा उसमें अल्लाह की मकसूद हो, वो छोटा सा अमल आका फरमाते हैं क़यामत के दिन कई पहाड़ों के बराबर कर दिया जाएगा, कई पहाड़ों के बराबर। सूफियाए किराम उरफा, हम सूफिया के मानने वाले लोग हैं, कई बुजुर्गों का कौल, उसको मैं जमा करके एक खुलासा बना के आपकी खिदमत में रख रहा हूं। सूफिया फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हमारा छोटे से छोटे अमल से लेके बड़े से बड़े अमल तक उसकी बारगाह में कबूल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं, कबूल हो जाए, तो फरमाया फिर अमल और अल्लाह के दरमियान में से खुद निकल जाओ। जुमला पता नहीं आपकी समझ में आया है या नहीं आया। अल्लाह और अमल के दरमियान में से जो तुम हो ना, वो निकल जाओ। बस अमल रहे, नमाज रहे और नमाज वाला रहे, रोजा रहे और रोजा वाला रहे, हज रहे और जिसकी खातिर किया जा रहा है वो रहे। ए बंदे तू निकल जा, वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब का जिक्र इस तरह कर कि तू तबत्तुल भी हो जाए, तब्तील भी हो जाए। और मेरे हुजूर किबला शेखुल इस्लाम इसकी शरह करते हुए बड़ा प्यारा जुमला बोलते हैं। आप फरमाते हैं दोनों का माना कट जाना है, तबत्तुल का माना भी जुदा हो जाना है, तब्तील का माना भी जुदा हो जाना है, मगर फर्क सिर्फ ये है कि जब तू तबत्तुल की दुनिया में आता है तो दुनिया से कटता है, जब तब्तील हो जाती है तो इंसान अपने वजूद से भी कट जाता है, खुद बाहर आ जा। एक बड़े ज़ौक़ की बात मुझे किबला हुजूर की याद आ रही है, सुना दूं? आपका वो खिताब आप उठाएं नेट से, दुरूद पाक की फजीलत, हाँ उसका नाम असल में बरकाते दुरूद, किताब का नाम क्या है? बरकाते दुरूद। उसमें हुजूर ने एक नुक्ता बयान किया है और बड़ा वजद अंगेज, और मेरे मौजू के साथ वो मिलता भी है, मेरे मजमून के साथ वो मिलता भी है। आप फरमाते हैं, हालांकि पहले मैं एक बात समझा लूँ कि इबादत होती है दो तरह की, इबादत होती है दो तरह की। एक इबादत होती है ज़न्नी अल कबूल, एक इबादत होती है कती अल कबूल।
ज़न्नी इबादत उसे कहते हैं कि वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो कबूल ना करे। आज जुमा पढ़ा है सबने, ये ज़न्नी है। इशा पढ़ी है, ज़न्नी है। ज़कात हज सब कुछ अमल करते हैं, ये सब क्या है? ज़न्नीउल कबूल। क्यों? किबला फरमाते हैं कि इसमें बंदा खुद शामिल होता है। बात बड़ी समझने वाली है, अल्लाह करे मैं समझा पाऊं। अगर आपको समझ ना आई तो कसूर आपका नहीं होगा, मेरा होगा कि मुझे समझाना नहीं आया। कोशिश करूंगा। दुनिया की हर इबादत ज़न्नीउल कबूल, वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो कबूल ना करे। क्यों? कि उस इबादत में बंदे का अपना होना शामिल होता है। ये अपने होने का ही तो सारा रौला है, यही तो सारा पखंड है। भाई कोई पूछे नमाज किसने पढ़ी है, हम कहते हैं मैंने पढ़ी है। ये मैं ही तो फसाद की जड़ है, ये मैं ही तो फसाद की जड़ है। इब्लीस का बेड़ा गर्क भी इसी मैंने किया था। उसने भी कहा था आना खैरो मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। हर इबादत में बंदे की मैं शामिल है। नमाज मैं पढ़ता हूं, रोजा मैं रखता हूं, ज़कात मैं देता हूं, बैतुल्लाह का हज मैं करता हूं। भाई जब तू शामिल है अमल के अंदर, तो तेरा अमल नाकिस भी हो सकता है, आला भी हो सकता है। लेकिन किबला हुजूर का जुमला सुनिए। आप फरमाते हैं कायनात इबादत में, इबादत की दुनिया में, इबादत की कायनात में, इबादत के जहान में सिर्फ एक इबादत है जो कतईउल कबूल है, और वो है मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ना। एक इबादत कती कबूल। कती का माना होता है जड़ी कबूल ही कबूल है, कभी रद्द हो ही नहीं सकती। आगे किबला का जुमला सुनिए। फरमाते हैं वजह क्या है, नमाज ज़न्नी क्यों और दुरूद कतई क्यों, ज़कात ज़न्नी क्यों और दुरूद कतई क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि बाकी इबादत सारी तू करता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं रोजा रख रहा हूं, मैं ज़कात दे रहा हूं। दुरूद एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा नहीं होता, या खुदा होता है या मुस्तफा होता है। या बंदा होता है या खुदा, मुस्तफा होता है या खुदा होता है, तीसरा कोई नहीं होता। क्यों? कि मुस्तफा पर देखें, नमाज आप पढ़ते हैं, रोजा आप रखते हैं, ज़कात आप देते हैं, बैतुल्लाह का हज आप करते हैं, मगर मुस्तफा पर दरूद आप नहीं भेजते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मौला तू भेज। हाय हाय हाय, एडो सौखा मैं की करा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, बारी ताला तू भेज। तो जब ये अमल ही तुम्हारा नहीं तो ज़न्नी कैसा है? जब ये तुम्हारा अमल ही नहीं तो ज़न्नी कैसा? अब देखो, दुरूद में बंदा निकल गया, दुरूद हर हालत में कबूल है, और जिन नमाजियों के दरमियान में से नमाजी निकल जाए ना, उसकी नमाज भी हर हालत में कबूल है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि दुरूद, देखें कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पर है कि नमाज के करीब ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो। यानी नशई बंदा शराब पीकर नमाज करीब ना जाए, पढ़ना तो दूर की बात है।
फरमाते हैं कि दुरूद अगर शराबी के मुंह से भी निकल जाए तब भी कबूल होता है। दुरूद अगर किसी शराबी के मुंह से भी निकल जाए तो तब भी कबूल हो जाता है। आगे वजह लिखते हैं, वजह भाई ना कबूल होने की अलामत क्या है और कबूल होने की अलामत क्या है। सादा लफ्ज़ में बता देता हूं। हमने नमाज पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मैं तेरी नमाज कबूल, ये नक्स है, लिहाजा मैं तेरी नमाज कबूल नहीं करता। रोज़े में तूने गीबतें की हैं, झूठ बोले, फलां जुर्म किया है, जा मैं तेरा रोज़ा कबूल नहीं करता। तूने ज़कात हराम के पैसों से दी है, जा मैं तेरी ज़कात कबूल नहीं करता। बड़े बड़े अमल तूने दिखावे के लिए किए हैं, मैं तेरा अमल कबूल नहीं करता। ये जो कहना होता है ना, नहीं करता नहीं करता नहीं करता, ये ना कबूल होने की अलामत है। समझ आ रही है? तो जब बंदा कहता है मौला अपने नबी पे रहमतें भेज, दुरूद का यही माना है ना, अपने नबी पे रहमतें भेज, तो अगर वो ये कहे कि मैं नहीं भेजता तो तब कबूल नहीं। तो चिरकी समझ आएगी। अगर वो कहे नहीं मैंने नहीं मोहम्मद पे रहमतें मैंने नहीं भेजनी, तो तब तो कबूल नहीं। और अगर वो कहे कि सौ बिस्मिल्लाह मैं भेजता हूं, भेज रहा था, भेज रहा हूं और भेजता रहूंगा, जब वो शराबी के कहने पर भी मुस्तफा पे रहमत नाज़िल कर दे तो पास साबित हुआ दुरूद जिस हालत में भी पढ़ लो बारगाह खुदा में कबूल होता है। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिस हालत में भी पढ़ लो दुरूद, क्यों? उसमें अनानियत नहीं। आका इस्लाम ने फरमाया, घोड़े की मिसाल देकर बात नीयत की हो रही है, बात इरादे की हो रही है। तीन बातें मेरे ज़हन में है, अल्लाह जाने एक पे टाइम पूरा हो जाना है। अभी हम सिर्फ नीयत पर हैं, इरादे पर हैं। हदीस पाक में आता है, आका इस्लाम ने फरमाया जो बंदे घर में घोड़े रखते हैं ना, चलो आजकल थोड़े कम से ही, पहले वक्तां च ज़्यादा हर घर में घोड़ा होता था। हुजूर ने फरमाया घोड़ा तीन तरह का है। मिसाल दे के हजूर नीयत समझा रहे हैं, इरादा। फरमाया कि घोड़ा कितनी तरह का है? बोलिए, तीन तरह का। फरमाया एक घोड़ा वो है कि अगर बंदा घर में रखे तो गुनाह कबीरा है। एक घोड़ा वो है जो बंदा घर में रखे तो गुनाह कबीरा है। दूसरा घोड़ा वो है जो बंदा घर में रखे तो ना सवाब है ना गुनाह है। दूसरी किस्म घोड़े की ये है कि ना सवाब है ना गुनाह है। तीसरी किस्म घोड़े की वो है कि जितनी देर वो घोड़ा तुम्हारे घर सांस लेगा, घोड़े के हर हर सांस के बदले रब तुम्हें 10-10 नेकियां अता करता रहे। भाई घोड़ा घोड़ा है। घोड़ा एक रखे तो गुनाह, दूसरा रखे तो ना गुनाह ना सवाब, तीसरा रखे तो इबादत इबादत। हुजूर कैसे? फरमाया सारा इन्हिसार तुम्हारे इरादे पर है, तुम्हारी नियत पर है, तुम्हारी नियत पर है। फरमाया जिसने घोड़ा तकब्बुर की नियत से घर में रखा, बात तो नियत की है ना। जिसने घोड़ा से रखा कि गवांडियां डोरा मैं चौधरी वाल लग सा, जिसके पास घोड़ा है वो गुनाह कबीरा है। रऊनत के लिए, तकब्बुर के लिए, विडियाई के लिए इस नियत के साथ घर में घोड़ा रखना ये गुनाह कबीरा है। फरमाया जो अपनी जरूरत के लिए रखता है, भाई दूसरे शहर जाना है सवारी करके चला जाऊंगा, कोई सौदा सलफ ले आऊंगा, अपनी सवारी जरूरत के तहत रखता है, फरमाया उसे ना गुनाह है ना सवाब। जायज है
उसे ना गुनाह है ना सवाब है। और फरमाया जो इसलिए रखता है कि मैं जिहाद पे जाऊंगा। बात तो नीयत की है, बात तो इरादे की है। मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, फलां दीनी काम के लिए फलां शहर में जाऊंगा, मुस्तफ़ा का मैसेज लेके जाऊंगा, कुरान और हदीस का पैगाम लेके जाऊंगा। फरमाया जो इस इरादे के साथ घोड़ा, तवज्जो करना इन लफ्जों पर, जो इस नियत के साथ इरादे के साथ घोड़ा रखता है, फरमाया उसके घर में घोड़ा जितने सांस लेता है, उसके घर में घोड़ा जितने, हर सांस पे 10 नेकियां, हर सांस पर 10 नेकियां। फरमाया जितनी घोड़ा खुराक खाता है, हर लुकमे पे 10 नेकियां, लुकमे पे 10 नेकियां। फरमाया अगर घोड़ा खुल जाए, खुल भी जाते हैं ना, एक किला पुट लेना, आपने खोला नहीं, घोड़ा खुद ब खुद खुल गया है और खुल के भाग गया है। फरमाया वो जो भागेगा ना, जितने कदम भागेगा, हर कदम पे तुम्हें 10 नेकियां, हर कदम पे तुम्हें 10 नेकियां। फरमाया अगर वो घोड़ा भागते भागते किसी समंदर पे पहुंच गया, किसी दरिया पे पहुंच गया, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया, उसने खुद पानी पिया, फरमाया जितने घूंट पिएगा, हर घूंट पे 10 नेकियां। भाई कमाल नहीं हो गया? एक घोड़ा गुनाह कबीरा, एक घोड़े पे ना सवाब ना गुनाह, और एक घोड़े के एक एक कदम पे नेकियां आता है। फरमाया वजह घोड़े की नहीं, वजह तुम्हारी नीयत की है। वजह घोड़े की नहीं, वजह तुम्हारी नीयत और इरादा की है। एक सहाबी हुजूर के तशरीफ लाए पास, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नया मकान बनवाया है, मैंने नया मकान बनाया है, आप तशरीफ लाएं, दुआ कर दें, मकान में आकर बरकत के लिए दुआ कर दें। आका इस्लाम चल पड़े। पहले वक्तों में ना लोग मकानों में रोशनदान रखवाते थे, रोशनदान। आका इस्लाम ने रोशनदान को देखा तो फरमाया कि ये क्यों रखवाया है। हालांकि हुजूर को नहीं पता था कि किस लिए रखवाते हैं। जान के पूछा, तरबियत हो जाए, इस्लाह हो जाए। फरमाया कि ये किस लिए रखवाया है। हुजूर इसलिए रखवाया है कि गर्मियों के मौसम में इसे खोलेंगे तो अंदर ठंडी हवा आएगी। अब ये एक इरादा है, ये क्या है? इरादा है, नीयत है कि हुजूर खोलेंगे तो गर्मियों में ठंडी हवा आएगी। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया बात तो नीयत की है ना, अगर तू चाहता तो ये रोशनदान तेरे लिए इबादत बन सकता था। अगर तू चाहता तो ये रोशनदान तेरे लिए इबादत बन सकता था। हुजूर कैसे? फरमाया जब ये लगाया था ना, तूने इरादा किया कि ठंडी हवा आएगी। फरमाया अगर ये नियत ना करता और इरादा ये होता कि रोशनदान से मुझे अजान की आवाज आएगी, नियत है ना, इरादा है, इस रोशनदान से मुझे अजान की आवाज आएगी, तो मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया क्या अजान ने हवा को रोक लेना था? क्या अजान ने हवा को रोक लेना था? नहीं, हवा भी आनी थी, अजान भी आनी थी, सवाब के पहाड़ भी बनते रहने थे। लेकिन बात सारी नीयत और इरादा की। नीयत जब तक अच्छी ना हो, नीयत जब तक इरादा मजबूत ना हो, उतनी देर तक बड़े से बड़ा अमल कभी फायदा नहीं देता। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा कई दफ़ा ये वाक़या आपको सुनाया है, आज मज़मून के साथ जुड़ गया है, फिर सुन लें। आप एक काफिर के साथ लड़ रहे हैं,
लड़ते 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 तगो दो करके उस काफिर को गिरा लिया। वो जमीन पे गिर गया। जब वो गिरा तो मौला अली पाक उसके सीने पे सवार हो गए। तलवार निकाली, इसकी गर्दन काटूं। उसने क्या किया, आपके चेहरे पे थूक दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अली पाक के चेहरे पर, अब उस चेहरे पे थूका है जिसको तकना भी इबादत है, जिसे तकना भी। अगर वहां कोई हम जैसा होता तो पारा 95 ग्रेड से ऊपर जाता। ओदे टोटे करिया टोटे कि तेरी ये जुर्रत तूने मेरे चेहरे पर थूका है। जब अली के चेहरे पे थूका, आपने उसे छोड़ दिया। फरमाया जा, तू मेरी तरफ से आजाद है। उसकी किस्मत अच्छी, वो गया नहीं। उसके नसीब अच्छे, वो रुक गया। उसने कहा अली ऐसे नहीं जाऊंगा, सच दस इंज क्यों की तई। भाई तेरा तो काम था मुझे कत्ल कर देता, थूका था। फरमाया सबसे पहले तू बता, जब तूने मेरे चेहरे पे थूका था तेरी कोई नीयत थी, कोई तेरा इरादा था, कोई मकसद था। उसने कहा हां, मेरी एक नीयत थी कि मैं तेरे चेहरे पे थूकूं, तुझे आए गुस्सा, तू मुझे जल्दी जल्दी कत्ल करे, मेरी जान छूटे, जो मुझे ज्यादा तकलीफ ना दे। मैंने तो इस नीयत से थूका था कि तुझे गुस्सा आए और तू मारे तलवार और गर्दन तन से जुदा करे, जान छूटे। फरमाया सुन, जिस तरह तेरी नीयत थी ना, उसी तरह एक नीयत अली की भी थी। जो तेरा इरादा था ना, उसी तरह का एक इरादा अली का भी था। फरमाया तेरा क्या इरादा था। फरमाया मुझे उस रब की कसम, जब मैं घर से चला था तो अल्लाह की रजा के लिए चला था। जब मैं तेरे साथ लड़ा था, अल्लाह की रजा के लिए लड़ा था। जब तुझे गिराया, तेरे सीने पे चढ़ा, रब की रजा की खातिर तुझे कत्ल करने लगा। मेरी तेरी जमीन सांझी कोई नहीं, मेरा तेरा कारोबार साझा कोई नहीं, मेरा तेरा कोई लेन देन नहीं। मैं तुझे कत्ल करना था अल्लाह की रजा की खातिर। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूका, मैं भी इंसान था, मुझे गुस्सा आया। ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आया, मेरा गुस्सा आया मुझे। लेकिन मेरे ज़मीर ने पुकार कर कहा अली, अगर तूने अब इसे कत्ल किया ना तो अल्लाह की रजा पीछे हो जाएगी, तेरी नीयत बदल जाएगी, तेरे इरादे में खलल आएगा। अब तेरा इरादा होगा गुस्सा, और मैं रब की रजा में अपना गुस्सा शामिल नहीं करना चाहता था, तुझे छोड़ दिया। उसने कहा अली सच बता, तेरा दीन तुझे यह सिखाता है। आपने फरमाया ये सिखाता है, तेरे नबी की ये तालीम है। फरमाया हाँ ये तालीम है। फरमाया फिर जल्दी कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुस्तफ़ा का गुलाम बना। दोस्तों बात नीयत की हो रही है, बात इरादे की हो रही है। इरादा, और यहां मैं बड़ी पते की आपको बात बताऊं, बड़ी पते की बात है। हम इबादत करते हैं, रियादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ये है जायज़, ये है। पहले जो बातें की हैं, रियाकारी वो हराम है, दिखावा हराम है, अल्लाह की रज़ा के बगैर अमल करना हराम है, नाजायज़ है। लेकिन अब जो बात बताने लगा हूं वो ज़रा दिल के कानों से सुनिए कि वो बात जायज़ है, बात जायज़ है, मगर अल्लाह के कुर्ब के आगे दीवार है। बात जायज़ है मगर अल्लाह की मारिफत के आगे एक दीवार है। तुम्हें सवाब तो मिल जाएगा पर महबूब नहीं मिलेगा, तुम्हें अजर तो मिल जाएगा
महबूब की कुर्बत नहीं मिलेगी। वो क्या कि बाद लोग ऐसे हैं रियाकारी नहीं करते, दिखावा नहीं करते, लेकिन इबादत के दरमियान ख्याल हूरों की तरफ रहता है, ख्याल जन्नत की तरफ रहता है, ख्याल दोज़ख के डर की तरफ रहता है। शरीयत के अंदर जायज तुम जन्नत के लिए नमाज पढ़ लो, हराम नहीं है। तुम दोज़ख के डर से रोजा रख लो, हराम, पर सवाब और शय है। महबूब की कुर्बत, महबूब की कुर्बत तब मिलती है जब दिल से जन्नत का लालच भी निकल जाए, दिल से जन्नत का लालच भी निकल जाए, दोज़ख का डर भी निकल जाए, सिवाय नमाज वाले के कुछ बचे ही ना। कुर्बत तब मिलती, मारिफत इलाहिया का दरवाजा तब खुलता है। भाई ये तो सौदा हो गया ना कि मैंने जुमा पढ़ना है, तूने मुझे सवाब देना है, मैंने रोजा रखना है, तूने मुझे सवाब देना है। इस मुकाम पर कलंदर लाहौरी हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फलसफा समझाया। फरमाते हैं कि सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। सौदागरी यही है ना कि ये चीज दे, बदले में इतने पैसे ले, सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, ए बेखबर जजा की सवाब की नियत भी छोड़, कुर्बत की नियत रख। बात वही है कि अगर नियत तू अजान की कर लेता तो हवा नहीं लगनी थी, लगनी थी ना। इस तरह नियत अल्लाह की कुर्ब की रख लो, जन्नत खुद ब खुद मिल जाएगी। अगर नियत कुर्ब की हुई तो दोनों शय मिल जाएगी, कुर्ब भी और जन्नत भी। और अगर निरी जन्नत मांगी तो फिर कुर्ब का ना सोचना। मेरे मुस्तफ़ा का अजीम नवासा, मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का पोता सैयदना इमाम जाफर सादिक, आपका एक कौल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे पूरा साल आप दुआ देंगे जिसको ये बात समझ आ गई। आपके पास एक सवाली आया, साइल आके पूछता, हुजूर एक बात पूछना चाहता हूं। फरमाया पूछ। फरमाया कि अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर इतनी शिकें रख दी हैं, इतनी शर्तें रख दी हैं कि अगर एक भी रह जाए तो नमाज कामिल नहीं। इसकी क्या वजह है? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, तुझे मैं ऐसा तरीका ना बताऊं कि वो तेरी शिकें देखे ही ना, तुझे ऐसी बात ना बताऊं कि वो देखे ही ना तेरा रुकू सीधा था कि नहीं, तेरा सजदा पूरे लवाजमात के साथ था कि नहीं, तूने कौमा जलसा कादा सही किया है या नहीं। फरमाया ऐसी बात ना तुझे बताऊं। हुजूर बताएं। फरमाया मैं तुझे एक मिसाल देता हूं, सुनना चाहते हैं? बड़ी तवज्जो, मुझे सिर्फ तवज्जो चाहिए आपकी। आपने फरमाया कि तुम घर में मिस्त्री बुलाते हो दीवार बनाने के लिए। एक मिस्त्री बुलाया घर में, क्या करने के लिए? अब उसकी कोई दिहाड़ी होती है कि नहीं होती? बोले कोई मजदूरी होती है कि नहीं होती? ये लोग क्यों काम करते हैं? लालच में करते हैं ना कि पैसे मिल जाएंगे, जरूरत जिंदगी पूरी हो जाएगी। आप फरमाया कि मिस्त्री को तो अपने घर में लाता है, दीवार बना दे। वो दीवार बनानी शुरू करता है, टाइम है उसका 5 बजे तक। अक्सर मिस्त्री 5 बजे छुट्टी करते हैं, टाइम है 5 बजे तक। उसने 5 बजे तक अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन वो कहता है मालिक मकान मुझे तुझसे मोहब्बत है, मेरा तेरा रिश्ता फकत मजदूर वाला नहीं, मेरा तेरा रिश्ता मोहब्बत का है।
मैं 7 बजे तक दीवार मुकम्मल करके जाऊंगा। मैं 7 बजे तक तेरी दीवार 2 घंटे जायद लगाऊंगा। अब पहले था रिश्ता सिर्फ मजदूर वाला, जब उसने 2 घंटे ज्यादा लगाए ना तो आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं? अगर दिल जिंदा हुआ तो आप कहेंगे यार बंदा कोई शरीफ लग रहा है, बंदा कोई चंगा लग रहा है, इसको मेरा एहसास है। 2 घंटे इसने जायद लगा दिए। वो 2 घंटे जायद लगाए तो आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप 5 फर्दों के साथ नफल पढ़ लें, नफल जायद होते हैं, नफल जायद होते हैं। नहीं समझ आई? नफल जायद होते हैं। इसलिए तो वो कहता है कि जब फराइद के साथ बंदा कसरत के साथ नफल पढ़ता है, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, वो फिर वो कुर्ब देता है। नवाफिल जायद, तो फिर अल्लाह खुश नहीं होगा कि तू तो ढेर की थी इबादत। आपने फरमाया 2 घंटे उसने जायद लगा दिए। अब जब 7 बजे वो जाने लगा ना तो तूने उससे पूछा बाबा कितनी मजदूरी बनती है, कितने पैसे बनते हैं? और वो आगे से कह दे जनाब क्या बात कर रहे हो, हमारा मोहब्बत का ताल्लुक है, हमारा प्यार का रिश्ता है, मजदूरियां महबूबों से तो नहीं ना लेते। आशिक मजदूरियां लेते अच्छे नहीं लगते, ये किसी और का काम होता है। मुहिब अपना मजदूरियां लेते अच्छे नहीं लगते। फरमाया कोई पैसा नहीं लेना, ये तो मैंने तेरी खुशी के लिए बनाई है, तेरी मेरी कोई उजरत का सौदा ना हुआ था, ना है, ना उजरत लेनी है। ये इमाम जाफर सादिक मिसाल दे रहे हैं। फरमाते हैं कि वो मिस्त्री चला गया, उसने कोई मजदूरी कोई टका पैसा बोलिए नहीं लिया। सुबह हुई, एक मोहल्ले का बंदा आया, उसने दीवार देखी, उसने कहा यार तेरी दीवार में तो ये नक्श है, तवज्जो रखना, तेरी दीवार में ये नक्श है। उस मिस्त्री को बुला, उसे पूछ ये नक्श क्यों हुआ है? तो आप कहेंगे भले लोग, उसने 2 घंटे भी ज्यादा लगाए, पैसे भी मुझसे नहीं लिए, अब उसे नक्श बताते मुझे शर्म आती है। तुसी पहुंचे नहीं जिथे मैं तुम पहुंचाना चाहना। अब उसे बुलाऊं कि तेरे दीवार में ये नक्श है? नहीं, मुझे इसके नक्श वाली दीवार भी कबूल है। क्यों? इसने कोई मजदूरी ली है, इसने कोई पैसे मांगे, इसने मेरे साथ को सौदागरी की है, इसने कोई ठेकेदारी वाला काम किया है? नहीं, जैसी बना गया कबूल है। जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर तेरे अंदर इतनी गैरत है तो सोच उस मालिक का आलम क्या होगा। फरमाया कि जब तू नमाज पढ़े, अगर तू नमाज इस नियत के साथ पढ़ेगा कि बदले में जन्नत चाहिए, उससे सौदा करेगा, बदले में इतना सवाब चाहिए, फिर वो भी कहेगा रकूच लक सीधा कर, सजदा बंदे दे पुत्रा हर कर। फिर वो भी लवाजमात मांगेगा, वो फिर नक्श बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर जब तुमने कह दिया मौला मैंने तेरी रजा के लिए पढ़ी है, तेरा मेरा मुहिब महबूब का रिश्ता है, आशिक कोई सवाब की तजारत करते अच्छे लगते हैं, वो फिर अगर फरिश्ते ऊपर लेके जाएंगे ना तो अल्लाह फरमाएगा इसकी नमाज कबूल कर लो। फरिश्ते कहेंगे मौला ये रकू सही कोई नहीं कीते यार, इसका सजदे में ये उद्व जमीन पर नहीं लगा। रब कहेगा चुप करो, उसने कोई जन्नत मांगी, उसने कोई सवाब मांगा है, उसने मेरी मोहब्बत में अब जिस तरह की टूटी फूटी पढ़ दी है, उसने मोहब्बत में पढ़ दी है, मैंने मोहब्बत में कबूल कर ली। और
और सौखा मैं किवें कर। उसने मोहब्बत में पढ़ दी है, मैंने मोहब्बत में कबूल कर ली। नीयत दुरुस्त, नीयत। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, उनके पास एक शख्स आया, आके अपनी इबादत का हाल सुनाया, इबादत का हाल सुनाया। आपने पूछा तेरी इबादत का आलम क्या है? उसने कहा मैं इबादत जब भी करता हूं दोज़ख के डर से करता हूं। इबादत जब भी करता हूं दोज़ख, ये शरण जायज़ है, मैंने पहले कहा था कि कोई गुनाह नहीं, लेकिन इश्क की वादी कुछ और है, मोहब्बत के तकाजे कुछ और होते हैं। फरमाया यहां बैठ जा, एक बात मुझे बता कि अगर उसने दोज़ख ना बनाया होता और जन्नत को पैदा ना किया होता, इसका मतलब है फिर तो तू उसकी इबादत करता ही ना। उसके माथे पे पसीना आ गया, पसीना आ गया कि बात तो सच है भाई, वो जन्नत को ना बनाता, दोज़ख को ना बनाता और हमें कहता नमाज पढ़ो, तो फिर तो नहीं ना पढ़नी थी, बोल लेना पढ़नी थी, पढ़नी थी ना। तो आज भी ज़हन में यही रखो, बस वही है, बस वही। जब तक ये इखलास, ये रियाकारी का रूखापन छोड़ देना, जब ये तसव्वुर इलाही और चेहरा इलाहिया आपके रगो रेशे में जब तक बस ना जाए, उस वक्त तक इबादत वो लज्जत नहीं देती जो मुसल्ले पे खड़े होकर सिद्दीक़ अकबर को हासिल होती, जो मौला कायनात अली और मुर्तदा को हासिल होती। हदीस जिब्रील आपने बहुत से उलमा से सुनी हुई है, हदीस जिब्रील, मैं बस उसका आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में रखूंगा। जिब्राइल अमीन आए हुजूर के पास, आके पहला सवाल किया, हुजूर ईमान क्या है? आपने फरमाया अल्लाह को मानना, रसूलों को मानना, किताबों को मानना, जन्नत दोज़ख को मानना। यानी ईमान मानने का नाम है। ईमान क्या है? मानने का नाम। फिर जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, हुजूर इस्लाम क्या है? फरमाया नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। यानी इस्लाम आमाल का नाम है। ईमान मानना, इस्लाम अमल का नाम। तीसरा सवाल जिब्राइल अमीन करते हैं जो मेरी मौजू के साथ रिलेटेड है, और वो गौर से सुनिए। फरमाया हुजूर एहसान क्या है? एहसान ये नहीं कि कोई मेरे पास आए, मेरा बच्चा बीमार है, 1000 रुपया उधार दे दो और मैं दे के एहसान कर दूं, इस एहसान की बात नहीं हो रही। हमने सिर्फ एक एहसान पढ़ा है, किसी पर एहसान कर देना नहीं, ये एहसान की दुनिया और है। बुखारी की रिवायत दे रहा हूं। या रसूलल्लाह फिर एहसान क्या है? हुजूर ने फरमाया एहसान ये है कि तू जब रब की इबादत करे यूं महसूस कर कि तू उसे देख रहा है। एहसान, एहसान ये है कि तू जब इबादत करे यूं महसूस कर के उसे। मौला अली शेर खुदा से किसने पूछा था, जिसकी इबादत करता है कभी उसे देखा भी है? आपने फरमाया मैंने बिन देखे की इबादत की कब है? हमने बिन देखे की इबादत की कब है? कुतुबे सैयर के अंदर अली और मुर्तदा का यह कौल मौजूद है। फरमाते हैं खुदा की कसम मैं जब नमाज पढ़ता हूं, एक सजदा करता हूं, दूसरा सजदा उस वक्त तक अली नहीं करता जब तक उस जात को देख नहीं लिया करता। लेकिन सर की आंखों से नहीं, सर की आंखों से एक नहीं देखा था जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। बाकी जिसने भी देखा है ना, दिल की आंखों से देखा है।
क्यों? उसका वादा है, मैं ज़मीनों में नहीं समाता, मैं आसमानों में नहीं समाता, मैं अर्श व कुर्सी में नहीं समाता। मौला कहीं मिलता भी है? फरमाया हाँ, मोमिन के दिल में रहता हूँ। दिल के आईने में रखी है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख। फरमाया उसको यहां बिठाओ, फिर वो नजर आता है, फिर वो नजर आता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फरमाया इबादत इस तरह कर कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। और हुजूर को इल्म था कि सारे तो इस काबिल नहीं होंगे ना, हम जैसे गुनाहगार भी आने थे। फरमाया फिर अगर तेरी ये हालत ना हो, ये हालत तेरी ना हो, तो फिर कम अज कम इतना ख्याल रख के वो तुझे देख रहा है। एहसान क्या है? ताजदारे कायनात ने जन्नत का नाम नहीं लिया, दोज़ख के डर का नाम नहीं लिया, बल्कि यहां तो बात देखने दिखाने की है। फरमाया अगर ताकत रखता है तो नमाज में तू उसे देख, और अगर नहीं रखता तो फिर कम से कम ये सोच के वो तुझे देख रहा है। कम से कम ये ख्याल रख के वो तुझे देख रहा है। हाज़रीन मोहतरम, बात सारी नीयत की है, बात सारी इरादा की है। इमाम गज़ाली का कौल देकर फिर मैं बात को ख़त्म करने की तरफ आऊँगा। आप फरमाते हैं ये सारी दुनिया मुर्दा है। इसका मतलब है कि मुर्दा सिर्फ मर जाने का नाम नहीं, कई जिंदा भी मुर्दा होंगे। हाँ, कुरान मजीद में है जिंदा भी मुर्दा होते हैं, जिनका दिल इश्क मुस्तफा में मिट ना जाए, वो जिंदा रह के भी मुर्दा हैं। और जिनका दिल मोहब्बत मुस्तफा में फना हो जाए, वो मज़ारों में लेट कर भी जिंदा हैं। वो मज़ारों में लेट कर भी वो जिंदा हैं। फरमाया सारी दुनिया मुर्दा है। हुजूर फिर जिंदा कौन है? फरमाया जिंदा सिर्फ वो है जिनके सीने में इल्म नबवी है। अब इल्म नबवी से मुराद दरसे निज़ामी नहीं, दौरा हदीस शरीफ नहीं, फ़िक़ा नहीं, उसूल हदीस नहीं। इससे मुराद मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि कम अज़ कम शरीयत के वो मसाइल ज़रूर जानता हो जिसका ताल्लुक़ पाकी पलीदी के साथ है। यानी दीन की बुनियादी बातें उसे इतना इल्म ज़रूर हो। पर जिसके अंदर इतना इल्म भी नहीं, वो मुर्दा है। आगे जाके कमाल की बात करती है। फरमाते हैं जिनके पास इल्म है वो भी सारे सोए पड़े हैं। पहले मुर्दा थे, अब जाविया बदल गया। फरमाया अब मुर्दा नहीं, क्या है? सोए पड़े हैं। हुजूर फिर जागता कौन है? फरमाया जागते सिर्फ वो हैं जो अपने इल्म पे अमल करते हैं। जागते सिर्फ वो हैं जो अपने इल्म पर अमल करते हैं। आगे चल के फरमाया कि जिनके पास इल्म भी हो, अमल भी करते हो, वो भी सारे घाटे में हैं। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे में है। फरमाया सारे घाटे में है, इल्म भी है, अमल भी है, फिर भी घाटे में है। तहरीक मिनहाजुल कुरान का पहला दरस ये है। आप किबला हुजूर के अवाइल खिताब उठाइए आलम नौजवानी के, आपने सबसे ज्यादा जोर इसी बात पे दिया है कि तुम्हारा हर कदम अल्लाह की रजा के लिए। कभी अपने ओहदों पे फख्र ना करना। मैं सदर हूं, मैं नाज़िम हूं, मैं फुला हूं, नहीं, हम सब हुजूर के नौकर हैं। ये तो एक पहचान है, ये तो एक नज़्म है जिसके तहत तहरीकें चलती हैं, तंजीमें चलती हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान का पूरी दुनिया के अंदर यही मैसेज
पहले दिन से है कि जो कुछ तुम करो अपनी खातिर नहीं, फकत मौला की रजा की खातिर, फकत मौला की रजा की खातिर। मैं आपको एक तोहफातन बात दे के जा रहा हूं। तोहफातन, हमारे एक दोस्त थे, ये मंडी बहावलदीन की तरफ से एक गांव है, मुझे उसका नाम मेरे उस देन में नहीं है। मिनहाजुल कुरान से बहुत दरीना वाबस्ता था, दरीना। वो कहते हैं कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। उन्होंने मुझे खुद ही जवाब सुनाई, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। अब जनाजा पड़ा कुल शरीफ के ख़त्म पर, मैंने दुआ मांगी है। मैंने कहा बारी ताला, जिंदगी में जितना काम मिनहाजुल कुरान का मैंने किया है ना, यूसी लेवल से लेकर तहसील और जिला लेवल तक जितना काम मैंने किया है, दीन की खिदमत की है, इस सारे का सवाब मैं अपनी अम्मी को इसाल करता हूँ, अपनी वालदा को इसाले सवाब करता हूँ। वो बंदा कसम खा के उसने मुझे बताया कि तीसरे दिन मैंने वालदा को ख्वाब में देखा और मुझे वो मुबारक दे रही थी, बेटा तेरे उस इसाले सवाब ने अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह उसके सदके माफ़ कर दिए। आज हम इस नेमत की कदर नहीं। मेरे किबला हुजूर ने एक बार नहीं 70 मरतबा हमारे ज़मीरों को जगाया है और हमें यह बावर कराया है, इस दुनिया में तकलीफें जरूर है, मुश्किलात हैं, ताना दनी है, सारा कुछ है, मगर मेरा कायद बाजू खड़ा करके फख्र के साथ कहता है डरना नहीं, इस मिशन की बरकत तुम्हें कब्र की पहली रात नजर आ जाएगी। इस मिशन कब्र में तो जाके किसी ने नहीं ना देखना, खुदा की कसम हम तो जनाजे देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे। मिशन का काम करो, दिल लगा, ये सरमाया हयात है, ये सरमाया हयात है। लेकिन नीयत क्या हो, नहीं तो मेरे पूरे खिताब की समझ नहीं तो बोल दे तुसी। नीयत क्या हो, अल्लाह की, खुद निकल जाओ, खुद निकल जाओ। और मुझे तो किबला का वो जुमला बड़ा लज्जत देता है। आपने शूरा के इजलास में, मैं मौजूद था, शूरा के इजलास में आपने फरमाया था कि अगर कौम तक मेरा मैसेज देना चाहते हो ना, तो कौम और मेरे दरमियान से तुम निकल जाओ। कौम और मेरे दरमियान से, यानी बराए रास्त कौम को मुझे सुनाओ, अपनी भांत भांत की बोलियां ना बोलो, मेरी जुबानी पैगाम उन्हें पहुंचाओ, मेरी जुबानी। इसका मतलब है कि जिसके लिए अमल हो उसमें से खुद निकल जाओ तो तब फायदा मिलता है, उसमें से खुद निकल जाओ तो तब फायदा मिलता है। बाकी 2-3 जो आगे इसके पॉइंट थे वो इंशाअल्लाह आइंदा दरसे कुरान पर हम वो उसको यहाँ से शुरू कर लेंगे जहाँ से छोड़ा है आज। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।